हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए तद्भव और तत्सम शब्द को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज का पहला यहाँ पर दिया गया है 2020 और 22 में पूछा गया है। तद्भव यहाँ पर दिया गया है आज, और तत्सम इसका हो जाएगा अद्य। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा आज और इसका तत्सम हो जाएगा अद्य। अमावस, अमावस का हो जाएगा अमावस्या, अमावस हो जाएगा तद्भव, अमावस्या हो जाएगी तत्सम। चना तद्भव है और चनक जो है वो तत्सम है। ये सभी 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। उसके बाद यहाँ पर चौराहा दिया गया है, चौराहा का यहाँ पर हो जाएगा चतुष्पथ, चतुष्पथ हो जाएगा तत्सम। बत्ती है तद्भव, तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा वार्तिका, वार्तिका, ये आपको याद रखना है। कछुआ, कछुआ का हो जाएगा तत्सम शब्द कच्छप। चाम का हो जाएगा चर्म, खंबा का हो जाएगा स्तंभ। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कपूत, कपूत का यह हो जाएगा यहाँ पर कुपुत, कपूत हो जाएगा तद्भव, कुपुत हो जाएगा तत्सम। ये सब के सब क्या है, तत्सम शब्द है, और ये सब के सब तद्भव शब्द है। माथा का हो जाएगा मस्तक, ये आपको याद रखना है, माथा का हो जाएगा मस्तक। और मीत का हो जाएगा मित्र, और कुलेश का हो जाएगा क्लेश, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। ऊंचा का हो जाएगा उच्च, और कोयल का तत्सम हो जाएगा कोकिल, गागर का हो जाएगा गरगर, ये आपको याद रखना है। सभी के सभी 2020 में पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। मक्खी, मक्खी हो जाएगा तद्भव, और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छिका, और ये भी 2020 में पूछा गया है। पतोहू का हो जाएगा पुत्रवधू, मोर का हो जाएगा मयूर, दर्शुन का हो जाएगा दर्शन, और पत्ता का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा पत्र। बाती है तद्भव, और वार्तिका जो है वो तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं। जीव दिया गया है, जीव का हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा जिह्वा, और जीव जो है वो तद्भव है। कुआं तद्भव है, और कूप जो है वो तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पर 2012, 18, 19, 20, 22 में ये पूछा गया लगातार प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। कुआं का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, कूप होता है। उसके बाद देखिए गाँव, गाँव का यहाँ पर दिया गया है, गाँव का हो जाएगा ग्राम। आम का हो जाएगा आम्र। दही का जो तत्सम होता है वो दधी होता है। भाप का होता है वाष्प। रात का होता है रात्रि। घी का होता है घृत, ये आपको याद रखना है। 2012, 13, 16 में ये सब में पूछे गए प्रश्न हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है क्षण, क्षण का हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा क्षण, ये आपको याद रखना है। क्षण होता है तद्भव में, और क्षण जो होता है वो तत्सम में होता है। नखत, नखत का हो जाएगा नक्षत्र, नक्षत्र है तत्सम, और नखत जो है वो है तद्भव। ये 2018 में पूछा जा चुका है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है पाहन, पाहन का यहाँ पर दिया गया है तत्सम शब्द पसार, और जो कि 2017 में ये पूछा जा चुका है, आपको यहाँ पर देखना है। आग का यहाँ पर दिया गया है अग्नि, अग्नि ये आपको याद रखना है। अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। कपूर का हो जाएगा कर्पूर, ये भी आपको याद रखना है। और जन्म का हो जाएगा जन्म, जन्म होता है तत्सम, और ये हो जाएगा तद्भव। जन्म जो होता है वो तद्भव होता है, जन्म हो जाएगा तत्सम। ओठ का हो जाएगा ओष्ठ। माता का हो जाएगा मातृ। मौत का हो जाएगा मृत्यु। बहू का हो जाएगा वधु, और ये देखिए सांप का हो जाएगा सर्प। उसके बाद यहाँ पर अंगुली दिया गया है तद्भव, और यहाँ पर दिया गया है अंगुली तत्सम शब्द, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर चंद्र बिंदु है तद्भव में, और तत्सम में चंद्र बिंदु नहीं है, केवल बिंदु दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाथ, हाथ का हो जाएगा हस्त, और इसी तरीके से ऊँट का हो जाएगा उष्ट्र, ये आपको याद रखना है। गधा का हो जाएगा गंधर्व। चरण का हो जाएगा चरण। कान का हो जाएगा कर्ण। ये देखिए यहाँ पर 2020-22 में भी ये पूछा गया प्रश्न है। नींद, नींद का हो जाएगा निद्रा, ये आपको याद रखना है। बाह का हो जाएगा बाहु या फिर भुजा, ये तत्सम शब्द है। ये सब के सब क्या है, तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। और इधर वाले सब के सब तद्भव शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है भीख, भीख का हो जाएगा भिक्षा, ये आपको याद रखना है। भिक्षा हो जाएगा वो तत्सम शब्द है। और सांस का हो जाएगा श्वास। आँख का हो जाएगा अक्षी। सूरज का हो जाएगा सूर्य, सूर्य जो है वो तत्सम है, और सूरज जो है वो तद्भव है, ये आपको याद रखना है। फूल का हो जाएगा पुष्प। खेत का हो जाएगा क्षेत्र। सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य। मूस का हो जाएगा मूसक, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर दिया गया पीठ, पीठ का हो जाएगा पृष्ठ। तालाब का हो जाएगा यहाँ पर तड़ाग, और दूध का हो जाएगा दुग्ध, दुग्ध जो है वो तत्सम है, और दूध जो है वो तद्भव है, ये आपको याद रखना है। देखिए 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। पंछी का हो जाएगा पक्षी, और यहाँ पर कुम्हार का हो जाएगा कुंभकार, और परमार्थ का हो जाएगा परमार्थ, और पोथी का हो जाएगा पुस्तक, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं।
उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर सावन। सावन जो है वो तद्भव है और श्रावण जो है वो तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। 2014, 16 और 20 में पूछा गया है। कीरति का हो जाएगा कीर्ति, नेह का हो जाएगा स्नेह, पाख का हो जाएगा पक्ष, कंधा का हो जाएगा स्कंद, जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, ये आपको याद रखना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जेठ का होता है ज्येष्ठ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है। सात का हो जाएगा सप्त, मोर का हो जाएगा मयूर, प्रमोद का हो जाएगा प्रमोद, यहाँ पर ध्यान दीजिए परमोद है और यहाँ पर प्रमोद है। यहाँ पर प में नीचे यहाँ पर लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है मानुष। मानुष दिया गया है, मानुष का हो जाएगा यहाँ पर मानुष, यहाँ पर अलग अलग स है, आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स से सपेरा वाला है और यहाँ पर षटकोण वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है मिठाई। मिठाई का हो जाएगा मिष्ठान, घर का हो जाएगा गृह, उल्लू का हो जाएगा उलुक, ये आपको याद रखना है। ये तत्सम शब्द है, ये क्या है, तत्सम शब्द है और ये जो है वो तद्भव है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया सौ। सौ का हो जाएगा सत्य, अक्षर का हो जाएगा अक्षर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अंधा दिया गया है और अंधा का होता है अंध, कोहार का हो जाएगा कुल्हाड़ा, श्राप का हो जाएगा साप और भगत का हो जाएगा भक्त, ये आपको याद रखना है। मुखिया का होता है मुख्य, गेहूं का हो जाएगा गोधुम और पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर और करपट हो जाएगा कपड़ा का। कपड़ा जो है वो तद्भव है और तत्सम शब्द होता है वो करपट होता है, ये आपको याद रखना है। नारियल का होता है नारिकेल, नारिकेल जो है वो तत्सम है, ये आपको याद रखना है। ये सब के सब क्या है, तत्सम है और इधर वाले तद्भव है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए हम लोग कुछ अशुद्ध और शुद्ध शब्द देख लेते हैं जो कि पूछे गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अशुद्ध शब्द यहाँ पर दिया गया है अपूर्ण। अपूर्ण का यहाँ पर अपूर्ण ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटाऊ का मात्रा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ाऊ का मात्रा जो हो जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से नारायण, नारायण न है और इसको यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा नारायण, यहाँ पर अड़ का यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है अनूठा। अनूठा में छोटाऊ का मात्रा दिया गया है और यहाँ पर बड़ाऊ का मात्रा होगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए पुरस्कार, पुरस्कार का यहाँ पर दिया गया कैसे, लेकिन जो शुद्ध होगा वो पुरस्कार होगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं, आगे दिया गया यहाँ पर आशीर्वाद। आशीर्वाद का हो जाएगा यहाँ पर देखिए आशीर्वाद और यहाँ पर देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा गया है। यहाँ पर र स के ऊपर है और यहाँ पर जो र दिया गया है और आशीर्वाद ये व के ऊपर है, यहाँ पर ध्यान देना है। इसी तरीके से यहाँ पर सही सही बताना है। यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा का हो जाएगा, इस तरीके से प्रतिज्ञा लिखा जाता है और यहाँ पर अत्यधिक, अत्याधिक लिखा हुआ है, यहाँ पर अत्यधिक होगा। प्रवीण का हो जाएगा प्रवीण, ये आपको याद रखना है। ये शुद्ध शब्द है और ये सब के सब अशुद्ध है, ये आपको याद रखना है। ये सब के सब क्या है, अशुद्ध है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया अनंत। अनंत का जो इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर ये वाला गलत है और ये वाला आपका सही है, ये वाला गलत है। उसके बाद यहाँ पर देखिए परनाम दिया गया है, लेकिन होता है प्रणाम। अतिथि, त में यहाँ पर बड़ी का मात्रा दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो त में बड़ी का मात्रा दिया गया है, लेकिन जो सही होता है वो त में छोटी का मात्रा होता है। इसी तरीके से प्रनाम, यहाँ पर प्रनाम दिया गया है तो प्रनाम नहीं होता है, जो कि परिणाम होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है ऐतिहासिक, जबकि होता है ऐतिहासिक। इस तरीके से सही है, बल्कि ये वाला गलत है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है जमुना। जमुना दिया गया आगे, जमुना का होता है यमुना, ये आपको याद रखना है। उपरोक्त, उपरोक्त ये गलत होता है, जबकि उपरयुक्त जो है वो सही है। यात्री, यात्री में यहाँ पर देखेंगे तो त्र में छोटी का मात्रा दिया गया है, जबकि सही जो होता है शुद्ध शब्द यात्री त्र में बड़ी का मात्रा होता है। इसी तरीके से उद्धव, उद्धव का होता है उद्धव, इस तरीके से उद्धव लिखा जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। उसके बाद यहाँ पर यज्ञ दिया गया है तो यज्ञ का ऐसे लिखा जाएगा। उधार में उद्धार, ये वाला आपका सही है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से विद्यालय, विद्यालय में यहाँ पर दिया गया है तो इस तरीके से न लिख करके जो यहाँ पर विद्या में द है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक दिया गया है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द ये वाला होगा, न कि ये। उसके बाद आगे देखते हैं, कृपया, कृपया करके यहाँ पर दिया गया है तो कृपया का यहाँ पर हो जाएगा कृपया। देखिए यहाँ पर कृपया ये वाला सही है और यहाँ पर रामायण दिया गया है तो रामायण का यहाँ पर रामायण होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अड़ा होता है और यहाँ पर रा होता है। और इसी तरीके से कृष्ट दिया गया है तो यहाँ पर कृष्ठा हो जाएगा। रात्रि का हो जाएगा रात्रि, यहाँ पर त्र में छोटी का मात्रा रहेगा। और इस तरीके से देखें यहाँ पर करतार, यहाँ पर करतार में यहाँ पर देखिए
आधा त पूरा ता यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क र तार इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रुपया दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि जो सही होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक होता है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया दरवाजा, दरवाजा इस तरीके से न लिख करके ऐसे यहाँ पर शुद्ध होगा, ये आपको याद रखना है। दरवाजा इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर लक्ष्मण जो लिखा गया है ये गलत है, जबकि ये जो है वो सही है, लक्ष्मण ऐसे लिखा जाएगा। कुटुंब यहाँ पर दिया गया, कुटुंब का होता है कुटुंब, ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से लाडला यहाँ पर जो होगा वो ये वाला सही होगा, लाडला, जबकि ये वाला क्या है, गलत है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है कलयुग, कलयुग यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, जबकि जो लिखा जाएगा वो सही है, कलयुग होगा, ल में छोटी का मंत्रा होगा। यहाँ पर देखिए विष्णु दिया गया, विष्णु का यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, सही होगा, और ये वाला गलती होगा। उसके बाद यहाँ पर कल्पना दिया गया है, कल्पना, जबकि होता है कल्पना। और विद्वान यहाँ पर दिया गया, विद्वान में न के नीचे हलंत होगा, यहाँ पर यह आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर गुरु दिया गया, तो गुरु इस तरीके से न लिख करके लिखा जाएगा गुरु। और विद्या, विद्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर विद्या, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे दिया गया यहाँ पर गोस्वामी, गोस्वामी का होता है यहाँ पर जो सही शुद्ध होता है वो गोस्वामी होता है इस तरीके से। और यहाँ पर श्रीमती दिया गया है, तो श्रीमती यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर त में बड़ी का मात्रा होगा, ये आपको याद रखना है। ये जो वाला जो है वो सही है, एकदम सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गौरव यहाँ पर दिया गया, तो गौरव का यहाँ पर ये वाला सही है, जबकि ये गलत है। हिंदू में यहाँ पर देखिए, तो हिंदू में द में छोटाऊ का मात्रा दिया गया है, जबकि बड़ाऊ का मात्रा होता है। उसके बाद चिन्ह का यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, ये सही है। और स्कूल का होता है इस तरीके से, ये आपको याद रखना है, ये जो है वो शुद्ध शब्द है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चिरायु दिया गया, यहाँ पर चिरायु, तो चिरायु में यहाँ पर य में छोटाऊ का मात्रा होगा। और जमुना, जमुना का होता है यमुना। आगे यहाँ पर दिया गया है जटायु, जटायु में यहाँ पर य में छोटाऊ का मात्रा होगा, इसीलिए यहाँ पर ये वाला सही होगा। जबकि यहाँ पर शास्त्र दिया गया है, जबकि शास्त्र होता है, शास्त्र जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से सही होगा, ये 100% सही है। यहाँ देखिए जानवी, जानवी में यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। और परीक्षा में र में बड़ी का मात्रा होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया तूचा, तूचा का यहाँ पर त्वचा हो जाएगा। और जो ऋषि जो लिखा जाता है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, जबकि लिखा जाता है ऋषि इस तरीके से, ये आपको याद रखना है। तिरास, यहाँ पर तिरास का शुद्ध शब्द है त्रास, द्वापर का शुद्ध शब्द है द्वापर, इस तरीके से लिखा जाएगा। और दांत का जो शुद्ध शब्द है वो उसमें चंद्र बिंदु होता है, ये वाला गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जजमान, जजमान दिया गया, तो जजमान का यहाँ पर यजमान होता है। और नमस्ते जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पर्यायवाची शब्दों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।